और आज आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और साथ ही मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत तमानी। आप दोनों का ही स्वागत है। अनुज, एग्री कमोडिटीज में आज का दिन देखकर आपको कहाँ लग रहा है कि अभी भी मौके हैं पैसे लगाने के लिए? गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर हम देखें तो रिफाइंड हमें लगता है कि बाइंग करके चल सकते हैं। हमने रिफाइंड में काफ़ी अच्छा एक बाउंस बैक आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि रिफाइंड के अंदर 925 के अराउंड बाई इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट ऊपर 950 तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 915 पे लगा सकते हैं। एक मिड टर्म पोजिशनल तौर पर इसको बाई इनिशिएट कर सकते हैं। साथ में हमने ग्वार के अंदर देखा है कि एक अच्छा स्पॉट आते हुए देखा है, एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। लोअर लेवल से बाइंग इंक्लाइंड होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि ग्वार सीट के अंदर बाई इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 3280 में। स्टॉप लॉस 3150 पे लगा सकते हैं। टारगेट करीबन 3480 तक देखने को मिल सकता है। दोनों ही कॉल मुझे लगता है कि मिड टर्म पोजिशनल तौर पर बाई इनिशिएट की जा सकती हैं। मिड टर्म पोजिशनल कॉल है, यानी कि यहाँ पर तुरंत प्रभाव से तेजी नहीं रहेगी, थोड़ा सा आपने टाइम देना होगा। लेकिन नवनीत, आपसे भी समझते हैं कार्यक्रम के ठीक शुरुआत में कि इस समय अगर किसी ने ट्रेड लेना है, आपके रेडार पर कौन सी कमोडिटी है, वो क्या ट्रेड इनिशिएट करे? जी, मुझे लगता है कि कॉपर में बहुत अच्छा ट्रेंड सेट इन हुआ है और काफ़ी दिनों से हमने देखा है, काफ़ी दिनों बाद एक ट्रेंड सेट इन हुआ है। 378 375 का सपोर्ट लेके 382 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये लेवल पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है 382 383 लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 380 के नीचे और टारगेट अपसाइड 388 के आसपास। तो कॉपर 388 के लेवल्स दिखाएगा। यहाँ पर तेजी का पूरा मौका देखने को मिलेगा। आज वैसे हमने देखा है मेटल्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है और सिर्फ बेस मेटल्स ही नहीं, सोना आज आउट परफॉर्म करता हुआ जरूर दिखाई दिया है। दरअसल सोना एक महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है और इसकी बड़ी वजह है कि डॉलर में गिरावट आई है। कॉमेक्स पर भाव अगर आप देखेंगे डॉलर टर्म्स में सोने के ये करीब 1171 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घरेलू बाजार पर अगर आप गौर करें तो 27,800 रुपए के ऊपर ट्रेड आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग 28,000 पर भाव पहुंच गया है। इस साल के दौरान सोने में करीब 800 रुपए तक की तेजी आ चुकी है, यानी कि पिछले कुछ दिनों का ही ट्रेड अगर आप देखेंगे तो वो 800 रुपए के गेंस दिखा रहे हैं। अब ये क्या चमक बढ़ेगी? CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ है। मनीषा, एक महीने के हाई पर सोना पहुंचा है, 28,000 के लगभग करीब आ चुका है। डॉलर में कमजोरी का कितना बड़ा आपको लग रहा है फायदा है और क्या ये इकलौती वजह है इस तेजी की या फिर कुछ और भी पढ़ना चाहिए? हर्षदा, शुक्रिया उसके लिए। यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी नया साल शुरू होता है तो पहले हफ्ता 10 दिन डॉलर यूजुअली यहाँ पर वीक रहता है और उसका फायदा यहाँ पर कमोडिटीज को मिलता है। जहां तक सोने की बात है, पिछले साल के 9% के गेन्स के बाद ऑलरेडी हमने इस हफ्ते में 3% के गेन्स बना लिए हैं। जैसे आपने कहा कि एक महीने के हाइज पर यह कारोबार कर रहा है, लेकिन सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की बात की जाए तो वहां पर हमने 4% की तेजी इस हफ्ते में आते हुए देखी है और करीबन 3 हफ्ते के हाइज पर वहां भी कारोबार है। प्लैटिनम पैलेडियम में भी करीबन 5 से 9% तक की तेजी हम इस हफ्ते में देख चुके हैं और 8 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल्स पे वहां पर भी कारोबार हो रहा है। तो ऑल ओवर प्रेशियस मेटल्स में यहां पर अच्छी खासी खरीदारी है। यूएस डॉलर की वीकनेस एक पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है कच्चे तेल बढ़ने से और इंटरेस्ट रेट की वजह से, उसका भी फायदा हमने सोने में यहां पर आते हुए देखा है। और जो एक चीज यहां पर परेशान कर रही थी वो थी फिजिकल बाइंग, जो पिछले 2 महीने में चाइना और इंडिया दोनों में नहीं थी, लेकिन वो आंकड़े भी अब यहां पर सुधरते हुए नजर आए हैं। इंपोर्ट्स इंडिया और चाइना के पिछले 2 हफ्ते में बढ़े हैं, उसका सीधा असर हमने यहां पर आते हुए देखा है। कल यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है तो मार्केट्स उसके पहले भी थोड़ा सा चॉपी हैं। इसके अलावा जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो 2 हफ्ते के बाद ऑफिस एंटर कर लेंगे, तो उनकी पॉलिसीज में फिलहाल यहां पर अनसर्टनिटी है, डॉलर में वीकनेस उस वजह से भी है। तो सोना इन सभी चीजों का फायदा फिलहाल यहां पर उठाता हुआ नजर आया है। यूरोप में 2 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं 2017 में, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनका असर आप सोने चांदी पर फिलहाल पड़ता हुआ देख रहे हैं। ऊपर में $1180 प्रति आउंस अभी भी एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। 1180 1200 जैसे लेवल्स अगर सोना एक बार निकाल देता है तब आप यहां पर कह सकते हैं कि एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है। अंटिल देन आई थिंक ये थोड़ी बहुत खरीदारी आप मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मनीषा, जो डॉलर की आपने बात की, जो बड़े बड़े इवेंट्स खासतौर से यूएस में रहेंगे, ट्रंप के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद, इलेक्शन के बाद में हमने देखा डॉलर में तेजी थी। अब तो फेडरल रिजर्व का एक्शन क्या रहेगा, उस पर भी डॉलर रिएक्ट करेगा। तो लार्जली क्या रेंज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये वैसे भी मल्टी ईयर हाइस पर करेंसी ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, यहाँ पर करीब 103 104 डॉलर का भाव डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला था
108 इसका हाई होना चाहिए। जी हाँ, मार्केट काफी हद तक एक्सपेक्ट कर रही है कि 106 108 तक शायद यहाँ पर यूएस इसको टॉलरेट करेगा कि यूएस डॉलर इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद ऑफ कोर्स उनकी इकोनॉमी को भी ये इंपैक्ट करेगा। हर्षदा, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग यूएस डेटा इस हफ्ते में आता हुआ देखा है और डॉलर में एक ब्लिप भी था, हमने फ्रेश 14 ईयर हाइज वहां पर देखा भी था, लेकिन उसके बाद ये बहुत सस्टेन वहां पर नहीं किया बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग डॉलर यूएस के लिए भी सही नहीं है और जिस तरह का डेटा आगे मार्केट में एक्सपेक्टेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वंस एक बार डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस एंटर कर लेते हैं उसके बाद पॉलिसी में जब क्लैरिटी आएगी उसके बाद आप यहां पर एक मोर क्लियर डायरेक्शन डॉलर और बाकी सब चीजों में आता हुआ देखेंगे। शुक्रिया मनीषा इस जानकारी के लिए। इनफैक्ट इस पर हमारे जानकारों से भी राय ले लेते हैं कि वो ट्रेड के लिहाज से क्या सलाह दे रहे हैं। नवनीत, आज देखिए लोगों ने सोने में तेजी की है, पैसा कमाया है और जिस तरह की ट्रैजेक्टरी डॉलर में देखने को मिलेगी वही गवर्न करेगा सोने का भाव भी। तो आपने आज क्या सलाह दी है ट्रेडर्स को और यहां से आगे का डायरेक्शन क्या बन रहा है? जी, जैसे कि मनीषा ने बताया कि काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ फैक्टर इन हो चुका है डॉलर इंडेक्स में और हमने 104 103 के हाई ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका लाइफ टाइम हाई करीब 108 के आसपास है और ये 14 ईयर हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। कल एक पहला दिन था जब हमने एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला हमको डॉलर इंडेक्स में और ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। $1125 का अच्छा सपोर्ट लिया है कॉमेक्स पे गोल्ड ने और वहाँ से बाउंस बैक दिखा रहा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड सेट इन होना चाहिए। मैं 27,800 के आसपास बाय का रिकमेंडेशन दूंगा। 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और करीब 350 से 400 रुपए का अपसाइड देखने मिल सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। यानी कि भाव 28,000 के पार जाएंगे, ये काफी आसार दिख रहे हैं। चांदी में भी जैसे मनीषा मेंशन कर रही थी यहाँ पर चमक बनती हुई दिखाई दी है। इसके भाव भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये करीब करीब 40,000 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी। जी हाँ, उसी के ऊपर ट्रेड है। क्या यहाँ पर भी आपको उतना ही ऑप्टिमिज्म है जितना सोने में? जी, जैसे कि मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि मुझे चांदी में ज़्यादा ऑप्टिमिज्म लगता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड को चांदी आउट परफॉर्म किया है पिछले साल भी और आने वाले साल में भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म बिकॉज इट एक्ट्स एज अ इंडस्ट्रियल मेटल एज वेल एज अ बेस मेटल एट टाइम्स। तो उसके चलते चांदी में हर डिप कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आने वाले दिनों में हम 45,000 के ऊपर के भाव भी देख सकते हैं बट फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है और 40,850 से 40,950 के जो रेट्स हैं हम अगले 102 दिनों में देख सकते हैं। चले तो यहाँ पर भी तेजी का ही सिलसिला जारी रहेगा। 40,850 अगले कुछ दिनों में, लेकिन नवनीत को पूरा भरोसा है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी और 45,000 के ऊपर भी भाव जाते हुए दिखाई देंगे, इसलिए चांदी ज्यादा हरकत में रहेगी, ये इनका मानना है। सोने पर उन्होंने जैसे कहा यहाँ से 300 रुपए का आगे मूव आना संभव है। ये नॉन एग्री कमोडिटी का एक्शन था, लेकिन एग्री कमोडिटी में क्या हरकत रही है, मंडी की क्या खबरें हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज फोकस में थी एक कमोडिटी कैस्टर सीड। इसमें दोबारा ट्रेडिंग शुरू हो गई है। एक्सचेंजों के बीच इसमें होड़ भी मच गई है। एमसीएक्स को भी इजाजत मिलने से एनसीडीएक्स को कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। ऐसे में एनसीडीएक्स ने भी हालात से निपटने के लिए कमर कस ली है। एक साल बाद कैस्टर वायदा ट्रेडिंग के लिए फिर से मौजूद है। काफी जांच पड़ताल के बाद सेबी ने इसके लिए इजाजत दे दी है, लेकिन अब एनसीडीएक्स की मोनोपोली इस कमोडिटी पर नहीं रही। सेबी ने एमसीएक्स को भी कैस्टर में ट्रेडिंग की इजाजत दे दी है। रेगुलेटर के इस कदम के बाद एक्सचेंजों के बीच कैस्टर को लेकर होड़ मच गई है। कारोबारियों को अपनी ओर खींचने के लिए एमसीएक्स ने ट्रांजैक्शन चार्ज एनसीडीएक्स के मुकाबले काफी कम रखा है। ऐसे में कारोबार शुरू होते ही एनसीडीएक्स ने भी जल्द ही ट्रांजैक्शन चार्ज में कटौती का संकेत दिया है। ट्रांजैक्शन चार्जेस तो एक डायनामिक चीज है। कमर्शियल स्ट्रैटेजी में उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू किया जाता है, तो हम लोग इस पर ध्यान रख रहे हैं और जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, महसूस पड़ेगी कि कुछ उसको एडजस्ट करना है, फाइन ट्यून करना है पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से, वो हम करने के लिए तैयार है। एनसीडीएक्स का दावा है कि कैस्टर वायदा में अब दोबारा कोई धांधली नहीं कर सकेगा। एक्सचेंज ने इसके लिए विश्व स्तरीय सर्विलांस सिस्टम तैयार किया है। पिछले साल कैस्टर से मिली सबक के बाद इंडस्ट्री भी एक्सचेंज से यही उम्मीद कर रही है। ये जो गैंगिंग अप होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो किसी न किसी तरह से उनके अपने सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू वो उनको देखना चाहिए कि वो चीज दोबारा ना हो। और दूसरी जो खास चीज है, जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है
उस समय भी हम लोगों ने ये देखा है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ओवर द इयर्स कि गैंगिंग अप होके प्राइस को थोड़ा मैनिपुलेट किया जाता है। अगर ये दो एक चीजें देख ली जाएंगी, विच आई एम श्योर कि उन लोगों ने देखी होंगी। दरअसल पिछले साल 27 जनवरी को एनसीडीएक्स ने एकाएक कैस्टर वायदा को बंद करके पूरे बाजार को चौंका दिया। एक्सचेंज ने वायदा में भारी मात्रा में एक तरफा सौदे होने की दलील दी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि सेबी की निगरानी के बावजूद एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर बेनामी अकाउंट के जरिए ट्रेडिंग हो रही थी। हालांकि एक्सचेंज का दावा है कि नए रूप में आए कैस्टर सीड वायदा में अब धांधली की गुंजाइश नहीं है। नीरज राय, मुंबई। तो आज कमोडिटी में काफी हरकत भी रही है और देखिए सिर्फ एनसीडीएक्स ही नहीं, एमसीएक्स पर भी ये कमोडिटी ट्रेड होगी ताकि लिक्विडिटी बढ़े। आज आप देख रहे हैं कैस्टर सीड करीब एमसीएक्स पर 1 से 1.5% ऊपर थी, 3910 के भाव। कैस्टर सीड एनसीडीएक्स में यहां पर ज्यादा एक्शन देखने को मिला, 3907 के भाव देखे गए। अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, एक्सचेंजेस दोनों एनसीडीएक्स हो या फिर एमसीएक्स ये काफी भरोसा दिला रहे हैं कि अब इस कमोडिटी में गड़बड़ी नहीं होगी। क्या आपको लग रहा है कि एक साल कंप्लीटली मार्केट से बाहर रहने के बाद इंटरेस्ट लौटेगा इस कमोडिटी की तरफ, क्योंकि पहले लोगों ने काफी हाथ जलाए हैं इसमें? देखिए हर्षदा, अगर हम देखें तो आज सुबह से काफ़ी फ़ोन कॉल्स हमने अटेंड किए हैं क्लाइंट्स के, जो कि काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक फ्लेवर्ड कमोडिटी थी जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी ट्रेड करने के लिए। और हम देख भी रहे हैं कि आज अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें इस पर्टिकुलर कमोडिटी में या वॉल्यूम देखें तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इट मीन्स कि लोगों ने इस कमोडिटी का काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत किया है और जो उसमें प्राइस मोमेंटम है वो यहाँ देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जो कमोडिटी है दोबारा से वही एक एक्सचेंज पर एक उत्साह लेकर आएगी जो कि हमने पिछले टाइम में जाता हुआ देखा था। मुझे लगता है कि इस कमोडिटी के आने से एक जो ट्रेडर्स मेंटेलिटी के लोग हैं या जो छोटी ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस कमोडिटी में रहेगी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगी और लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिल सकेंगे। आप कह रहे हैं कि ट्रेड मिलेंगे, लोगों का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये काफी एक्टिव कमोडिटी रहा करती थी एक साल पहले। लेकिन पिछले एक साल में जहां पर वायदे पर इस पर बैन लगा, हमने ये नोटिस किया है कि हाजिर बाजार यानी कि फिजिकल मार्केट में इसके दामों में अच्छी तेजी आई है। करीब 25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जो मौजूदा भाव अब वायदा में ट्रेड कर रहे हैं 3900 के आसपास, यहां से आउटलुक क्या है? कितना और ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और क्या ट्रिगर होगा इस यहां से और बढ़त का? देखिए मेन ट्रिगर है कि जो इसकी इस बार क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एरिया है, अगर हम पर्टिकुलर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर ही करीबन 28% जो एरिया है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो करीबन 24% का जो एकरेज है वो यहाँ कम होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जो पल्सेस में एक अपसाइड मोमेंटम देखा था, तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं वो कैस्टर को छोड़कर पल्सेस की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए थे। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एकरेज कम हुआ है, साथ में जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो भी यहाँ पर कम है। हालांकि एक्सपोर्ट जो है वो स्टेगनेंट है, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा डाउनसाइड भाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल यहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव है। इवन अगर हम प्राइस चार्ट को देखें तो प्राइस भी यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें और अगर हम फिजिकल मार्केट को भी देखें तो पिछले एक साल में इसके भाव में हमने तेजी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को ट्रेड करना है तो बाइंग साइड में रहे, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही इस कमोडिटी के लिए सपोर्टिव हैं। और अगर हम एक स्ट्रेटेजी देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में करीबन 4000 से लेकर 4100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 4000 और 4100 के लेवल्स पर नजरें रहेंगी। यहाँ पर मौका जरूर है, काफी समय बाद एक कमोडिटी फिर से वायदे में ट्रेड के लिए आई है और दोनों एक्सचेंजेस पर उपलब्ध है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। कैस्टर सीड हो या फिर दूसरी कोई कमोडिटी, अगर आपने इसमें ट्रेड लेना है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमोडिटी ट्रेड से जुड़ा हुआ, ये आप हमें ज़रूर भेजिए। हमारा हॉटलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है और साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों को जवाब देंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब आपके सारे ट्रेड से जुड़े हुए सवालों के जवाब देंगे हमारे दोनों ही जानकार नवनीत और अनुज। और इस समय रुक करते हैं दिल्ली का। राहुल हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल नमस्कार, बताइए। राहुल, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
नहीं लगता है वहां पर कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम। लेकिन राहुल ने जो सवाल भेजा है, मेरे ख्याल में इन्होंने कॉपर में पोजीशन ले रखी है, और कॉपर तो आज नवनीत का तो हॉट पिक भी था। 381 की पोजीशन है इनकी, 3 लॉट हाथ में है। नवनीत, होल्ड करने की सलाह? हाँ जी, जब तक 380 नहीं तोड़ता है कन्विंसिंगली, तब तक मुझे लगता है कि कॉपर को होल्ड किया जा सकता है, और आने वाले टाइम में हम 388 और 391 का भी भाव देख सकते हैं। कि तो बने रहिए। 391 की तैयारी कर रहा है, 380 अहम लेवल है, अगर उसको तोड़ता है तो शायद आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। अच्युत से बात करते हैं, लातूर से लाइन पर है। नमस्कार, बताइए। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ, सुना दे रहा है ना। पूछिए सवाल अपना। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि सोयाबीन का भाव कहाँ तक चढ़ेगा? आपके पास माल है, आप किसान हैं, स्टॉक होल्ड करते हैं? मैं किसान हूँ मैं। ठीक है, किसान है ये, और मेरे ख्याल में इनके पास काफी स्टॉक है सोयाबीन का। अनुज, क्या स्थिति दिख रही है, भाव कैसे नजर आएंगे आगे? देखिए, सोयाबीन में हमने देखा है कि लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन आता हुआ देखा है। हालांकि भाव उतनी स्पीड से ऊपर नहीं गए हैं, मगर मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स अगर 3000 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ इनिशिएट एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि करीबन 3100 से लेकर 3150 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर है कि 3150 के आसपास अगर लेवल मिलते हैं तो वहाँ एग्जिट हो जाएँ, क्योंकि अगर हम देखें तो अराइवल काफ़ी ज़्यादा है, और जो इस बार स्टॉक है और जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों ही फेस पे। चलिए, 3150 अगर ये आपको वायदे में दिखाई देना भाव, तो इससे आप बाहर निकलिए सर, क्योंकि यानी कि कमोडिटी आप बेचना शुरू करें, क्योंकि इससे ऊपर भाव तो इस समय जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको स्थिति पता होगी, काफी लोगों ने सोयाबीन की बम्पर फसल निकाली है। धीरेन्द्र हमारे साथ लाइन पर है मोरबी से। पूछे धीरेन्द्र जी। हाँ, बोलिए। आपने कमोडिटी में कोई पोजीशन ले रखी है? 2 किलो बेचा है 39,050 में। ये सिल्वर माइक्रो है? हाँ, सिल्वर माइक्रो में। चलिए, चांदी में ये पोजीशन है, चांदी माइक्रो 39,050 की 2 लॉट शॉर्ट किए हैं। नवनीत, आगे का क्या रुख? हम तो बात कर रहे हैं कि 40,000 के ऊपर भाव टिके रहेंगे। जी, मैं काफ़ी बुलिश हूँ सिल्वर में, और मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी कि कोई भी डिप पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी, और इनफैक्ट बाय कर लेना चाहिए। आने वाले समय में हम इसको 41,000 के ऊपर देख सकते हैं, और ये मीडियम टर्म अगर होल्ड करेंगे तो 45,000 के ऊपर के भी रेट देखने मिल जाएंगे। चलिए, तो 45,000 तक के लेवल्स भी आगे दिखाई देंगे। तो आपकी शॉर्ट पोजीशन से आप निकलिए सर, कवर कीजिए, तेजी में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और सवालों के जवाब हम देंगे जरूर, तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और हमारे साथ है नवनीत और अनुज, जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। गिरीश कुमार से करते हैं बात, बुलंदशहर से लाइन पर हैं। गिरीश जी, नमस्कार, बताइए। ये हमारा मेंथा है 985 के भाव लिया था। ठीक है, 1.5 क्विंटल फिजिकली रखा हुआ है। ओके। मेंथा तेल में अनुज क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आमतौर पर इस सीजन में हम देखते हैं भाव में कुछ एक्शन आता है, आज तो एकदम सपाट थी ये कमोडिटी। ये मेंथा तेल की हमने भाव देखे, लेकिन इनके पास मेंथा फिजिकल में ऑफ कोर्स स्टॉक पड़ा है। देखिए, मुझे लगता है कि मेंथा में इनकी जो पोजीशन है सही पोजीशन है, इसको ये होल्ड कर सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1020 पे लगा सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर 1060 1080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर आने के बाद ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, तो बाइंग की जो स्ट्रेटेजी है इसको ये होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, अगर आपकी खरीदारी की आपने जो पोजीशन होल्ड की है, बने रहिए, आगे और तेजी की संभावना है सर, तो होल्ड कीजिए इस कमोडिटी को। सुनीता हमारे साथ हैं पुणे से। पूछे सुनीता। हाँ, मैंने जिंक मिनी सेल किया है 170 पे 5 लॉट। 170 पर जिंक मिनी में आपने बिकवाली की पोजीशन अपनाई है। हाँ। नवनीत, क्या सलाह होगी? ये जो हम डॉलर की कमजोरी की बात कर रहे थे, इसका फायदा कुछ आज बेस मेटल्स को में भी दिखा है, लेकिन जिंक मिनी पर आपका क्या आउटलुक है? जी, इनके पोजीशन करीब 8 रुपये आउट ऑफ मनी है, और मुझे लगता है कि इनको अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। आने वाले टाइम में हम 181 और 184 के रेट जिंक में देख सकते हैं, वहां पर फिर से शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बन सकती है, बट फॉर द टाइम बिंग एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए जिंक प्राइसेस में। ओके, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। आप
इस पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि वैसे जिंक में तेजी का कॉल हमारे जानकारों ने दिया है आज। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत और अनुज, आप दोनों का। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? अनुज पहले आप। देखिए, हमने यहाँ भी जो भी स्टडी डिस्कस करी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंड की गई है, उनकी पोजीशन हो सकती है। नवनीत? इनमें से कुछ स्ट्रेटेजीज हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट की है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए हमारे दर्शकों को। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।